आप मैसेज ड्रॉप कर देना जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, तो आई विल चेक योर मैसेज एंड रिवर्ट। इंस्टेंट तो नहीं कर पाऊंगा बिकॉज विल बी इन ऑफिस एंड अदर वर्क। ठीक है, बट विल ट्राई टू रिवर्ट इट बैक। नहीं नहीं, एक दो दिन में नहीं, डे एंड तक विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है। ठीक है। गगन इज ज्वाइनिंग। सुब्रत ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है। जो आकांक्षा आपकी क्वेरी थी ना कि मल्टीपल चीजों को कैसे चेक करें, कभी कभी ना अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। उसमें से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कि अगर कंपनी में उस तरीके से आता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट को एक साथ कैसे चेक करना है, देन जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट भी हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक है। और लेट मी स्टार्ट। गगन और सुब्रत स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है। सेलेनियम विद पाइथन लास्ट टॉपिक है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का मतलब होता है, सपोज हमारे पास जो वेबसाइट है, सॉस डेमो, सीक्रेट सॉस, लॉग इन कर रहे हैं। सपोज ये वेबसाइट है। ओके। ओके, एक्सलेंट, मैं शेयर माय स्क्रीन। ठीक है। आई थिंक अब विजिबल होगी। ठीक है। सपोज हमारे पास ये कुछ स्क्रीन है और इसमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स मल्टीपल टाइम आए, अभी तो 6 हैं, हो सकता था 10 होते, 15 होते, 20 होते। तो क्या इनके लिए अलग से टेस्ट केस लिखे, क्योंकि टेस्ट केस तो एक ही आएगा। नेम चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो, प्राइस चेक करो। ठीक है, सपोज ये तीन चीजें चेक करनी है। क्लियर है? तो क्या हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, जब ई कॉमर्स वेबसाइट में दो पेजेस होते हैं, एक तो होता है एडमिन पेज जहां से आप अपलोड कर सकते हो ये सारे आइटम्स, और दूसरा कस्टमर पेज जहां से उनको दिखता है। सपोज आपने एक एक्सेल फाइल से डेटा अपलोड किया। ठीक है, अब क्रॉस चेक करना है कि डेटा वो सही अपलोड हुआ नहीं हुआ, और वेबसाइट पे प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है दूसरे एंड पे। क्लियर? उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम एक और अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। डेटा ड्रिवन मतलब ये सारी चीजें एक्सेल फाइल में लिखी हैं, एक्सेल फाइल से आप रीड करोगे। मैं आपको स्टार्ट दूंगा तो ठीक है, आपका कोई डेटा सोर्स होगा। डेटा सोर्स यहाँ पे हमारा एक्सेल फाइल है। डेटा को हम इनपुट करेंगे टेस्ट मेथड में, वो जाके एप्लीकेशन में चेक करेगा और एप्लीकेशन से हमें पास और फेल देगा। इसे बोलते हैं डेटा ड्रिवन। तो टेस्ट केस एक ही रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा। डेटा उठाएगा नया, टेस्ट मेथड को देगा, एप्लीकेशन पे जाएगा, पास फेल को अपडेट करेगा, डेटा उठाएगा नया, जाएगा पास करेगा, अपडेट करेगा। क्लियर? इसमें जो हमें सीखना है, हमने इसमें टेस्ट मेथड से डेटा देखना तो सीख लिया, एप्लीकेशन में कि सैंड कीज करके कर सकते हैं, पास और फेल करना तो सीख लिया, असर्शन से कैसे करते हैं। लेकिन डेटा सोर्स से डेटा रीड करना। ठीक है, तो डेटा सोर्स क्या है यहाँ पे? डेटा सोर्स है एक्सेल की फाइल। एक्सेल फाइल में अगर कोई डेटा रखा है, तो क्या हम उसको रीड कर सकते हैं, उसको एप्लीकेशन से टेस्ट कर सकते हैं, तो वो हम इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब यस और नो कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहला जो मेथड आता है, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। इसके लिए ओपन पाई एक्सएलएक्स, ये एक मॉड्यूल है, पाइथन की लाइब्रेरी है, जिसको हम यूज करते हैं इस काम के लिए, एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए पाइथन कोड में। पाइथन कोड क्या कर सकता है?
उस एक्सेल फाइल का डेटा रीड कर सकता है। क्लियर। उसके लिए पिप इंस्टॉल ओपन फाइल एक्सेल लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी। हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल, हम इंपोर्ट करेंगे। एक एक स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में, लेट मी चेक इसकी रिकॉर्डिंग, हेडफोन है, ठीक है। ठीक है, मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, उसमें रखते हैं कोड। और जो भी कोड लिख रहा हूँ ना, मैं इसको लाइब्रेरी में चेक इन करके आपको लाइब्रेरी भी दे दूंगा। डेट जैसे मैं कल कल जैसे मैं आपको बता रहा था, ओपन फोल्डर और डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है। तो सबसे पहले फिर हम इस अप्रोच को अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। अभी हम अप्रोच पर सिर्फ सीख रहे हैं। सबसे पहले टर्मिनल पे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल ओपन फाइल। ठीक है, नेट कनेक्ट होना चाहिए आपका, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल। इसने ये मॉडल सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया, तो अब हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी फर्स्ट डॉट पी वाई या लॉग इन। ठीक है, अब अभी मैं सिर्फ एक टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन पी सी, ये आपको पता है, एक बार मैं रन करके देखता हूँ इसमें। पिप इंस्टॉल, नया फोल्डर है, लेट मी पाई टेस्ट। पाई टेस्ट में ऑलरेडी है, तो मैं, क्योंकि एक टेस्ट केस रन हो रहा है। अभी इसको टेस्ट केस नहीं बना, अभी सिर्फ हम रीड करना सीख रहे हैं। तो हाउ टू रीड एक्सेल फाइल। ठीक है, सबसे पहले जो हमने अपना मॉड्यूल लिया था उसको इंपोर्ट करेंगे, ओपन पाई एक्सेल एक्स। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, एक्सेल फाइल कौन सी हमें रीड करनी है, एक्सेल और उस फाइल का एड्रेस। तो हम इसी में एक एक्सेल फाइल बना दे रहे हैं, डेटा ड्रिवन। ठीक है, हम अपने प्रोजेक्ट में एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम प्रोडक्ट्स एक्सेल एक्स। ठीक है, ये एक्सेल फाइल हो गई। इसके अंदर डेटा, डेटा मैंने ऐप में यहाँ पे रखा हुआ है, मैं आपको डेटा भी समझा दूंगा। अब ये आप अगर डेटा देखोगे, डेटा कौन सा है, ये डेटा आपकी वेबसाइट का है। ठीक है, प्रैक्टिस जैसे सॉस लैब बैकपैक, सॉस लैब बैकपैक, सॉस लैब लाइट बैकलाइट, टी शर्ट, प्लेस प्लेट, जैकेट। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर, मैं इसकी थोड़ा सा कॉलम रो हाइट 29 है, लेट्स सी 35।
ठीक है, ये आपको अब क्लियरली विजिबल होगा। ये हेडिंग्स हो गए। फर्स्ट लाइन नहीं चाहिए, डिलीट कर दे। ठीक है, अब ये रो होती है 1 2 3 4 5, कॉलम ABCD। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से सेल बनता है, बेसिक एक्सेल है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हम अपना एक ना फोल्डर बनाते हैं और बोलते हैं यूटिलिटी फोल्डर। और यूटिलिटी फोल्डर के अंदर जो भी हमारी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं उनको मूव कर देते हैं। कोई भी फाइल होगी, अभी ओपन है जैसे, तो सेव कर रहा हूँ, इसके अंदर हमने मूव कर दी। इसका नाम दे देते हैं हम सोर्स। क्लियर है। अब ये फाइल हमें अपने प्रोजेक्ट में मिलेगी, देखो यूटिलिटी के अंदर सोर्स है। ठीक है, ये यहाँ पे ओपन नहीं होगी, आपको ओपन आपको इसमें यहीं पे करना पड़ेगा, ये हमारी ओपन होगी। ये चीज क्लियर है। ये वेबसाइट का डेटा है। अभी पहले हम रीड करना सीख रहे हैं कि एक्सेल से अगर कोई डेटा रीड करना है तो हम उसको कैसे करें। तो ये हमारी यूटिलिटी फाइल है, ये फाइल का एड्रेस है कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, अब इसमें हमने से शीट 1 दिया है, तो हम इसको क्या देख सकते हैं, इसका नेम दे सकते हैं प्रोडक्ट्स। ये हमारे प्रोडक्ट्स का डेटा है, लॉगिन का डेटा होता है तो लॉगिन का, प्रोडक्ट्स का डेटा है तो product। ठीक है, तो बंद कर देते हैं। अब ये शीट पहले में चाहिए होगी क्योंकि सेल कॉलम देखने पड़ेंगे इसके। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया पाई एक्सएल एक्स। जो नए आए हैं, लेट ज्वाइन किया है, तो हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कर रहे हैं कि कैसे एक्सेल से डेटा रीड करके अपने टेस्ट केस को देख के टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो है एक्सेल की शीट। इसके अंदर ये होती है वर्कबुक। ठीक है, वर्कबुक का नाम है प्रोडक्ट। क्लियर। तो ये शीट होगी बेसिकली एक वर्कबुक हमारी एक्सेल, और ये उसके अंदर शीट, नई शीट बनाने के लिए न्यू शीट। क्लियर। तो हमने एक्सेल का पाथ दे दिया। अब क्या बोला, ओपन पाई एक्सेल एक्स डॉट लोड, डॉट लोड वर्कबुक। और कौन सी वर्कबुक लोड कर दो, एक्सेल पाथ, ये वाली, ये वाली। और इसका ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, लोड करने के लिए। अब इस वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होंगी, तो कौन सी शीट आपको यूज करनी है, वर्कबुक। कौन सी शीट है हमारी, उस शीट का नाम रीनेम करके कॉपी कर लेंगे, ये हमारी शीट का नाम हो गया। और इसको हम वेरिएबल में रख लेंगे शीट। इतना क्लियर हो गया। इसमें ऑलरेडी कोड लिखा हुआ होता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो फंक्शंस का यूज करना है। लोड वर्कबुक, आप इसमें पढ़ सकते हो। ओपन द गिवन फाइल नेम और रिटर्न द वर्कबुक। वर्कबुक, जो वर्कबुक होगी उसके अंदर डिक्शनरी टाइप की बनेगी एलिमेंट। आपको अगर प्रोडक्ट्स का डेटा रीड करना है तो आप प्रोडक्ट का कर सकते हैं। अब इस शीट में से रो नंबर, रोज कितनी रोज का डेटा फिल है, तो शीट डॉट मैक्स रो, मैक्सिमम रो कितनी है। कॉलम्स, एक वेरिएबल बना लिया। और शीट डॉट कॉलम्स कितने, मैक्स कॉलम कितने। ठीक है, अभी सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं हम क्या, रोज प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट कर रहे हैं क्या, डेटा नहीं प्रिंट कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं कितना डेटा उठ के आ रहा है, लेट्स सी। तो 7 7 उठ के आ रहा है, दिस मीन्स यहां से लेके यहां तक 7 में डेटा है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 7 का डेटा है, तो वो रीड कर पा रहा है। ठीक है, तो मुझे किसी सेल का डेटा रीड करना है, सपोज मुझे इसका रीड करना है, तो ये कौन से कॉलम पे है, 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो मैं क्या कहूंगा, जो शीट ओपन किया, शीट डॉट सेल। ठीक है, सेल में रो
रो, और रो कौन सी, सेकंड रो, और कॉलम, कॉलम कौन सा, थर्ड कॉलम, डॉट वैल्यू। मतलब मुझे अगर ये डेटा रीड करना है तो ये सेकंड रो में है और फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में है। लेट्स सी, शीट डॉट सेल, जो शीट हमने ओपन की है उसमें से सेल रीड करो, कॉलम नंबर दे दो, उसकी वैल्यू, तो जो जो भी आंसर देगा उसको हम प्रिंट कर लेंगे। लेट्स सी, प्रिंट। ठीक है, ये देखो ये आंसर आ गया। ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरी इस शीट से आ रहा है। मुझे ये डेटा रीड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम। लेट्स सी, रो टू में देखो सॉस, स्लैब, बैकपैक, और ये उसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। क्लियर है। अब हमें सारा डेटा रीड करना है तो हम लूप लगा सकते हैं। ठीक है, लूप लगाने के लिए हमें पता है 7 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं, इन्हीं के ऊपर हम लूप लगा देते हैं। फॉर आर इन रेंज, रेंज मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, रेंज हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, और रोज +1। +1 क्यों, क्योंकि रेंज एक कम चलती है। पहले ये ऐसे चले 1 2, और फिर ऐसे चले, ऐसे भी कितना चलेगी, कॉलम। तो हमने एक और डेटा लगा दिया, और सी इन रेंज, 1 से रीड करो कहाँ तक जाओ, कॉलम्स +1 तक। तो ये आर और सी 1 1 1 2 1 ऐसे प्रिंट होगा। तो प्रिंट शीट डॉट सेल, कौन सी रो रीड करनी है, रो में आर, कौन सा कॉलम रीड करना है, सी, और उसकी डॉट वैल्यू। ये चीज समझ में आई। दो लूप चल रहा है, देखो पहला लूप चल रहा है जो ऐसे चल रहा है, ये आर वाला लूप है। दूसरा लूप की पहला लूप चला, इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम 7। तो हमने ऑलरेडी मैक्स कॉलम कितने हैं और मैक्स रो कितनी है, जो डेटा फिल्ड होगा ना ये उसको निकालेगा। तो 2 कॉलम रो में हमने निकाल लिया। क्लियर। और फिर हमने एक लूप लगा लिया। आर में क्या आएगा, पहले 1, कहाँ तक आएगा, रोज का वैल्यू आ गई 7, तो 7 + 1 8, तो मतलब ये 7 तक चलेगा। हम यहाँ पे भी +1 कर सकते हैं, बट यहाँ पे लॉजिक बिगड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रोज +1। सेम, कॉलम रीड करने के लिए सी लिख दिया, सेव किया, लेट्स रन। तो देखो ये क्या कह रहा है, कहीं कहीं नन नन भी आ रहा है। सीरियल नंबर, आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, नेम। अभी कहाँ से रीड करना स्टार्ट हो गया, ये 1 से स्टार्ट हो गया रीड करना। मुझे 1 से नहीं करके 2 से करना है, तो मैं रो कैसे दे दूं, यहाँ पे 2 दे दूं, रो 2 से स्टार्ट करना। ठीक है, और ये कॉलम भी 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो मुझे 1 से नहीं देके 2 से स्टार्ट करना। ठीक है, और कॉलम 1 2 3 रीड करनी है, 4 5 6 नहीं करनी, तो 1 2 3। तो मैं यहाँ पे क्या दे दूं, 4 दे दूं, तो 2 3 4 पे चलेगा। तो रन करते हैं। नन नन इसलिए आ रहा था पहले क्योंकि इस डेटा पे कुछ भी ब्लैंक नहीं था, तो मुझे रीड नहीं करना है। तो देखो डेटा आ गया सारा, बैकपैक। और मैं यहाँ पे वैल्यू, पहले एक वैल्यू रीड कर रहा है। 1 मिनट 1 मिनट, पहले समझ लो, फिर आता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करने पे। ठीक है, तो इसको एक बार और चलाते हैं, फिर देखो। ये दूसरा डेटा, उसका डिस्क्रिप्शन, तीसरा डेटा, उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब पूछो डाउट। हाँ, हाँ लॉजिक तो आप लगा सकते हो ना, लेकिन क्योंकि ये डेटा तो फिक्स रहेगा आपका, ये डेटा तो आपका फिक्स रहेगा, तो लॉजिक तो आपको पता ही है कि सेकंड थर्ड और फोर्थ में डेटा आएगा।
ये चेंज नहीं। हाँ, क्यों लिखना है जब हमें पता ही है कि 2 3 4 आएगा, तो हम रेंज को ही उसी हिसाब से दें। ठीक है, डायनेमिक डेटा आता, डेटा बार बार चेंज हो रहा होता, तो आप वो लॉजिक लगा सकते थे, लेकिन एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना होता, जब तक जरूरत नहीं है तब तक हमें एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ रहा है क्या किया हमने? ठीक है। अब नेक्स्ट, हाउ टू राइट डेटा। डेटा अगर राइट करना है हमें, ठीक है, तो हमें सपोज इस शीट को नाम दे दूं मैं, सपोज भारत दे दूं। ठीक है, भारत शीट पर डेटा लिखना है। एक और बना दे रहा हूं, किसी का साउंड आ रहा है बैक साइड से, सुब्रत। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं टेस्ट राइट डेटा डॉट पी वाई। राइट डेटा में कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको कौन सी वैल्यू पे डेटा लिखना है, तो यही कोड यूज होता है। आप चाहे लूप लगा के लिख सकते हो, कैसे, अभी मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ कि आपने शीट ओपन करी। ठीक है, R1 शीट डॉट सेल में नई शीट है जो भारत नाम से है, तो यहाँ पे लिख दूंगा भारत। ठीक है, और डॉट वैल्यू में लिख दूंगा यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट केस फास्ट। प्रिंट कमांड नहीं चाहिए, सिर्फ वैल्यू में मुझे इंसर्ट करना है। ठीक है, अब जब भी आप राइट करोगे डेटा, आपको ये फाइल बंद करनी पड़ेगी, भी वो राइट कर पाएगा। इसको रन करते हैं एक बार। नेम आर इज नॉट डिफाइंड, आर की जगह हमें रो 1 और कॉलम 1 पे वैल्यू भेजनी है। लेट्स सी। ठीक है, इसने ये रन कर दिया है। हम्म, और मैं अपनी इस फाइल को ओपन करके देखता हूँ, इस पे नहीं आया। लेट्स सी, कुछ एरर हुई है। शीट भारत, पहले चलो रीड करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, लिख देते हैं राहुल शर्मा, कि हम इस शीट पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। रो 1 कॉलम 1 को रो 2 और कॉलम 2 पे डेटा भेजते हैं। फर्स्ट रीड करते हैं, प्रिंट कि हमारा ऊपर का कोड ठीक नहीं। डॉट वैल्यू कॉपी। ठीक है, रो 1 कॉलम 1 को रन करते हैं। राहुल शर्मा ये वहां से पिक करके ला रहा है। ओके, हम इसको बंद कर रहे हैं। हमने जो शीट ओपन करी थी वो ये वाली है। ठीक है? इसमें ये राइट नहीं कर रहा है, लेट मी चेक। अच्छा, राइट करने की जैसे एक्सेल होती है ना, यहाँ पे जब राइट करते हो, सपोज यहाँ पे डेटा राइट करते हो भारत सिंह, तो आप इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हो तब ये सेव होता है। ठीक है, तो आपको जब राइट करोगे तो सेव करना पड़ेगा, तो ये आता है ना सेव का ऑप्शन, तो सेव करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से सेव नहीं कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एक और कमांड लिखनी पड़ेगी। हमें टेस्ट केस पास लिख रहे हैं दूसरे कॉलम में, लेकिन वर्कबुक डॉट सेव। और कौन सी वर्कबुक सेव? एक्सेल पास। तो ये कमांड इसमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है ताकि आपकी वर्कबुक सेव हो जाए। लेट्स सी, अब इसको लिखते हैं। रोहित शर्मा इसने लिख दिया। हम अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में जाते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे आ गया देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे मैंने क्या लिखा है, टेस्ट केस पास। तो राइट करने के लिए क्या कमांड है, आपको शीट डॉट सेल वैल्यू में जाना है और
कोई भी डेटा आप लिखना चाहो आप राइट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यूज करके अपने टेस्ट केस बनाएंगे। ठीक है। तो रीड करना और सेव। पीछे नॉइस आ रहा है किसी का। सुब्रत। ठीक है। अब इसी कोड को ना थोड़ा सा हम जेनरिक कोड लिखेंगे। जेनरिक मतलब कि उसको हम एक यूटिलिटी फाइल बनाई थी जैसे हमने एक्सेल की। यहाँ पे ही एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे रीड एक्स। ठीक है। अभी आई होप समझ में आ गया होगा, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी फाइल हो गई रीड एक्सेल। रीड एक्सेल के ऊपर हम एक बना बनाया कोड पिक कर रहे हैं। ओपन पाई एक्सेल। अब इस कोड को समझो। तो हमें अपने कोड रीड करते समय क्या चाहिए था? रो काउंट चाहिए होता है, रो कॉलम काउंट चाहिए होता है। तो मैंने एक जेनरिक मेथड लिख दिया। ठीक है। ताकि हम इसको हर टेस्ट केस से कॉल कर सकें। तो ये क्या मेथड है? गेट रो काउंट। आप इसको फाइल दो और शीट का नेम दो। कौन सी फाइल ओपन कर दी है? तो यहाँ पे मेरी जो फाइल थी वो सॉस डेमो थी। और शीट कौन सी थी? प्रोडक्ट थी। अगर हम इस मेथड को हमने मेथड लिख दिया गेट रो काउंट, फाइल दो और शीट नेम दो, तो ये लोड कर देगा फाइल। और फिर जो भी शीट नेम दोगे शीट को ओपन कर देगा। शीट में से मैक्स रो निकालेगा और आपको रो रिटर्न कर देगा। सेम एक जेनरिक मेथड लिख दिया गेट कॉलम काउंट। इसको आप फाइल दो, शीट नेम दो। ठीक है। ओपन पाई एक्सेल, लोड वर्कबुक। इसको आप फाइल दो, ये आपकी फाइल को ओपन करेगा। शीट दे दो, शीट को ओपन कर देगा। कॉलम, नेक्स्ट कॉलम निकाल के और कॉलम आपको दे देगा। फिर जेनरिक मेथड बन गया गेट रो काउंट और गेट कॉलम काउंट। ठीक है। तो अभी भी हम टेस्ट केस लिखेंगे अभी यहां से। तो हमें ये सब कोड लिखने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी एक जेनरिक कोड बना लिया अपना। ठीक है। फ्रॉम रीड एक्सेल, जो हमारी फाइल है फ्रॉम यूटिलिटी में, यूटिलिटी डॉट रीड एक्सेल इंपोर्ट, इंपोर्ट रीड एक्सेल ही दे रही। ठीक है। तो हमें अपने टेस्ट केस में कोई भी फाइल देनी है, उसका एड्रेस, कोई भी शीट देनी है उसका नेम। तो यहाँ पे फाइल नेम इससे बना ले रहे हैं, फाइल नेम और शीट नेम। ठीक है। तो फाइल नेम हमें कौन सी ओपन करनी है? ये फाइल नेम है। ठीक है। शीट नेम कौन सी है? प्रोडक्ट्स। अब पहला काम है मैक्स रो निकालना। मैक्स रो के फॉर्मूला लिखना नहीं है, कोड ये हमने ऑलरेडी लिखा है, इसको गेट रो काउंट। तो रीड एक्सेल यूटिलिटी डॉट रीड एक्सेल गेट रो काउंट। और इसको क्या दे दो? फाइल नेम दे दो, हमने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है। शीट नेम दे दो। ठीक है। तो ये हमें दे देगा नंबर ऑफ रोज। क्लियर? एक बार प्रिंट करके देखते हैं रोज का काउंट कितना आ रहा है। इस ओपन फाइल सोर्स हमें कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, ये यूटिलिटी के अंदर है। डबल कोट्स में क्लोज करना है। ठीक है, 7। तो ये यहाँ से रीड करके ले आया कि 7 इसमें
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन रोज है। तो हमें अपने शीट में शॉर्ट हो गया। कॉलम्स, कितने कॉलम्स है किसी भी टेस्ट केस में फाइल में देखना है। यूटिलिटी डॉट रीड एक्सेल डॉट गेट कॉलम काउंट, और इसको क्या दे दो, फाइल नेम दे दो और शीट नेम दे दो। तो ये आपका कॉलम्स ले आएगा। तो कहीं से भी हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमने उसका फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन फिक्स है, ये ऐसे ही कोड होता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। कभी भी हमें एक्सेल फाइल रीड करनी है तो यही कोड है। इंडस्ट्री में भी आपको कभी करना होगा तो सेम कोड आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। बट आपको ये एड्रेस और रो काउंट अपने हिसाब से देना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो 7 7 ये दे रहा है। लेट सपोज मैं इसमें कोई डेटा इंक्रीज कर दूं, कॉपी करके पेस्ट कर दूं, सेव कर रहा हूं, लेट सी। तो ये 8 अभी दिखा रहा है 8, कि कॉलम आपके 8 हो गए, तो रोज आपके 7 ही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चल रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम रीड डेटा, डेटा रीड करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना दे रहे हैं, डेफ रीड डेटा। ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है मैंने। ठीक है, अब रीड डेटा, आपको रो, कौन सी रो का रीड करना है, रीड डेटा। रीड डेटा के अंदर आप फाइल दो, शीट का नेम दो, कौन सी रो रीड करनी है, कौन सा कॉलम रीड करना है। ये फाइल को लोड करेगा, शीट नेम देगा, रो नंबर की वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। तो आप इसको लूप में भी कॉल कर सकते हो। तो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था रीड डेटा, वही किया है। ठीक है, नेक्स्ट राइट डेटा। तो एक जेनरिक मेथड बना दिया राइट डेटा का। राइट डेटा क्या कर रहा है, आप फाइल दो, शीट दो, रो नंबर दो, कौन से कॉलम में लिखना है, कॉलम नंबर दो और डेटा भी दो। इसमें डेटा नहीं देना होता, इसमें डेटा रीड करना होता है, डेटा रिटर्न करता है। लेकिन जब हमें राइट करना है तो हमें वो डेटा भी देना पड़ेगा। इसने क्या करी, फाइल जो भी आप दोगे उसको ओपन करेगा, दो जो भी शीट दोगे उसको ओपन करेगा, कौन से कॉलम में लिखना है, कौन से रो नंबर पे लिखना है, और जो भी डेटा होगा राइट कर देगा और वर्कबुक को सेव कर देगा। तो ये जेनरिक मैथड हो गया डेटा को राइट करना। ये समझ में आ रहा है सबको। तो हमने क्या कर दी, एक यूटिलिटी फाइल बना दी, मतलब एक रिसोर्स फाइल बना दी अपनी, जहां पे हमने जेनरिक मेथड लिख दिए, ताकि हमें बार बार कॉल करना या इस टाइप का कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। ये कोड हमने समझ लिया कि एक्सेल में रीड और राइट करने का डेटा होता है। क्लियर। अब इन कोड को हम यहाँ से सिर्फ कॉल करना है, कितने भी टेस्ट केस से कॉल करना हो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है। यस और नो। लेट्स सी, यहाँ पे अगर हमें डेटा रीड करना है तो हम यहाँ पे डेटा रीड कर सकते हैं। रीड डेटा, यूटिलिटी डॉट रीड एक्सेल, रीड डेटा। तो क्या दे दो, फाइल दे दो। दूसरा शीट नेम, हमने ऊपर शीट नेम में लिखा है, यहाँ पे फाइल नेम और शीट नेम, ये वाली शीट ओपन करनी है। अब इसमें कौन सा पोस्ट मुझे ये रीड करना है, बैकपैक रीड करना है, तो 2 और 2 में है, तो 2, 2। तो लेट्स सी, ये कॉलम रीड करेगा, इनवैलिड सीक्वेंस, यूटिलिटी फाइल, फाइल नेम, शीट नेम 2, 2। इसको सेव कर दे रहे हैं। रीड डेटा, रीड डेटा, फाइल नेम, शीट नेम 2 और 2, लेट्स सी को रन करते हैं। 8 7 इनवैलिड सीक्वेंस कहीं रॉन्ग कर रहा है, सिंटेक्स इनवैलिड, स्केप।
ठीक है, लेट मी चेक कहीं पे रॉन्ग हो रहा है ये। हमने इसको पहले क्या दे, इसको चाहिए पहले फाइल, फिर शीट नेम, तो हमने दे दी फाइल शीट नेम। फिर इसको क्या चाहिए था, रो नंबर, रो नंबर हमने दे दिया, कॉलम नंबर। लेट्स सी इसी में रॉन्ग हो रहा है या फिर यूटिलिटी फाइल में रॉन्ग कह रहा है ये। सॉस डेमो तो भी वर्क कर रहा था, कॉपी रिलेटिव पाथ, इसके एड्रेस में रॉन्ग कह रहा है ये। फाइल लेट मी चेक, सोर्स डेमो भारत, इसके एड्रेस में रॉन्ग कह रहा है कि एक्सेल फाइल नहीं मिल रही इसको। ये हमारी यूटिलिटी फोल्डर के अंदर है। ठीक है, हमारा कोड यहाँ पे लेट मी चेक, फाइल दे रहे हैं, शीट नेम दे रहे हैं, ये ठीक है, रो कॉलम, फाइल नेम, शीट नेम, प्रिंट कर दो, रो प्रिंट कर दो, कॉलम, रीड डॉट एक्सेल, लेट सेव इट, रीड इट, 7 7 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम यूटिलिटी फाइल से डेटा रीड करके इसको प्रिंट भी करना है। प्रिंट, तो डेटा भी रीड हो रहा है, सॉस लैब बैकपैक, ये चीज क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको, कैसे कर रहे हैं हम लोग? बाकी ऑनलाइन है, प्रियांशु क्लियर हो रहा है कैसे कर रहे हैं हम इसको? शुभ्रत, वेद, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने एक फंक्शंस बना दिए। ठीक है, रीड फाइल एक्सेल, ये हमेशा फंक्शन ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस इसको हमें अपने टेस्ट केस से डेटा अलग अलग करके देना है। क्लियर है? अब आप इसको अपने टेस्ट केस में कैसे यूज करोगे? सपोज मैं यहाँ पे टेस्ट केस लिख देता हूँ। जैसे हम टेस्ट केस लिखते थे यहाँ पे, डिफाइन टेस्ट लॉगिन टीसी, जैसे आपने यूजर नेम ले लिया, आप यूजर नेम सेव करते थे, यूजर नेम वेरिएबल में रख लिया, और रीड करने का डेटा क्या है, ये डेटा है रीड करने का। चाहे आप लूप लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा हो गया। यूटिलिटी फाइल, सपोज यूजर नेम या किसी प्रोडक्ट का नेम आपको मैच कराना है, तो आप तो एप्लीकेशन से भी मैच करवा रहे हो, और जहां से भी मैच कर रहे हो। ठीक है, अभी हम इसको उसमें भी करके देखेंगे अपने टेस्ट केस में प्रॉपर। तो यूजर नेम और प्रोडक्ट नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्रोडक्ट नेम, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट नेम यूटिलिटी फाइल में जाएगा, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। जब भी आप टेस्ट केस लिखोगे, ऊपर फाइल का नाम मेंशन करोगे, शीट का नाम, और रीड कर लोगे डेटा कि एक्चुअल प्रोडक्ट नेम क्या आ रहा है। ठीक है, और एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्टेड नेम है, ये जो रीड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नेम क्या आ रहा है, और एक्चुअल प्रोडक्ट नेम क्या आ रहा है। एक्चुअल कहाँ से लाओगे,
आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेबसाइट से लेके आओगे। तो अभी मैं यहाँ पे रफली लिख दे रहा हूँ। वेबसाइट से क्या आ रहा होगा, सपोज ये आएगा। यहाँ पे आप मेथड लिखोगे और फिर यहाँ पे एसर्ट लगाओगे। एसर्ट एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्ट नेम। सपोज यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा आ रहा है वेबसाइट से, तो लेट्स सी। देखो टेस्ट केस फेल हो गया। क्या कह रहा है, आपकी जो एक्सेल से उठ के आ रहा है ये, और आपकी जो वेबसाइट से उठ के आ रहा है वो ये, सेशन फेल। तो जब ये दोनों नेम सेम होंगे, वेबसाइट से भी सेम आ रहा होगा और आपकी एक्सेल में भी सेम होगा, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपकी एक्सेल फाइल से आ रहा है। और एक्चुअल नेम कहाँ से लाएंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी प्रोडक्ट डॉट टेक्स्ट करेंगे, तो वहां से इस तरीके का नेम आएगा। अभी मैंने स्ट्रिंग में रखा है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एक्सेल से लिखा होगा, फिर दोनों मैट्रिक्स आप मैच करोगे। तो अगर ये मैच हो गए तो फिर आप अपने टेस्ट केस को रन करोगे। अभी दोनों सेम आ रहे हैं तभी टेस्ट केस पास होगा। ये चीज क्लियर है? यस और नो? आ रहा है समझ में ये? ठीक। अब इसको बल्क में कैसे करना है, फिर डेटा ड्रिवन हो रहा है। सपोज हमें एक ही टेस्ट केस में डेटा लिखना भी है और अपने टेस्ट केस में राइट भी करना। ठीक है, लेट्स सी। तो हम अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट पेज पे जा रहे हैं, जो हम पहले कर रहे थे उसी पे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, इसी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेस्ट केस लिखे थे। एक ये लिखा था, मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, किस, हाँ, कमेंट करने का कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश। ठीक है, तो मुझे सिर्फ डेटा ड्रिवन वाले अपने टेस्ट केस चलाने हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक मैं फाइल बना ले रहा हूँ यहाँ पे, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा ड्रिवन डॉट py। ये टेस्ट केस बना रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे अपनी रीड एक्सेल फाइल चाहिए होगी जो मैंने लिखी थी, यूटिलिटी, बेसिकली ये वाली फाइल, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हमारी फाइल हो गई। दूसरी हमें एक्सेल फाइल चाहिए होगी जहाँ पे डेटा है, कॉपी इसी प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ से जो हमने टेस्ट केस लिखा था और डेटा ड्रिवन टेस्ट केस, क्या ये वाली लाइन डेटा को रीड करके ला रही है? हम चेक कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर रहे हैं, इसको डॉट वैल्यू प्रिंट, हम इस फाइल में चेक कर रहे हैं। यूटिलिटी फाइल, अच्छा इसमें एड्रेस चेंज हो गया है, इसका कॉपी रिलेटिव पाथ। ठीक है, अच्छा ये सॉस डेमो प्रोजेक्ट के अंदर, सॉस डेमो के अंदर सॉस डेमो वाली फाइल है, इसको रन कर रहे हैं। यूटिलिटी डॉट रीड एक्सेल। अब हमारा जो इंपोर्ट है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रीड एक्सेल करना, तो नॉर्मली रीड एक्सेल के अंदर हमें मिल जाएगा। ठीक है,
फिर वहां पे हमने एक एक्स्ट्रा फोल्डर बनाया था यूटिलिटी के अंदर, आप उसके अंदर ही बना के रख सकते हो। रीड एक्सेल डॉट रीड डेटा, रीड डेटा, ये मेथड इसको नहीं मिल रहा है। हमें जो रीड एक्सेल है ये वाली फाइल है, इंपोर्ट करनी है क्या? रीड एक्सेल, रीड एक्सेल के अंदर लेट्स सी रीड एक्सेल डॉट, रीड एक्सेल डॉट रीड डेटा। ठीक है, तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि रीड एक्सेल तो ये मॉड्यूल है, इसके मॉड्यूल के अंदर आपको इसको यूज करना है। तो आप यूटिलिटी के अंदर भी इसको रख सकते हो, गेट रो काउंट गेट रीड डेटा। ठीक है, फाइल नेम, शीट नेम, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट शीट, लेट मी चेक कह रहा है वैल्यू, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू नहीं है। ये डायरेक्टली हमें यहाँ फाइल मिल जानी चाहिए, नो डायरेक्टरी, कॉपी रिलेटिव पाथ, फाइल नेम। ठीक है, ये आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेव करना पड़ेगा। रीनेम प्रोडक्ट, इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, सिर्फ ये वाली फाइल रख रहे हैं। ओपन फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे है। ठीक है, फाइल नेम, डबल कोट्स आएंगे, सोर्स डेमो के अंदर हमने रीड डॉट एक्सेल फाइल रखी है, कॉपी रिलेटिव पाथ, एक बार फिर से चेक करते हैं, पाथ सही दिया है, शीट नेम सही दिया है, इंपोर्ट रीड एक्सेल, इंपोर्ट, आप ऐसे लिख सकते हो सोर्स डेमो डॉट रीड एक्सेल। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर है, और प्रिंट रीड एक्सेल डॉट रीड डेटा, फाइल नेम, शीट नेम, टू डॉट वैल्यू। लेट्स सी, source demo dot read x no module source demo डायरेक्टली रीड करेगा। प्रिंट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, PRINT प्रिंट, क्योंकि यहाँ तक वर्क कर रहा है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो वैल्यू, रीड डेटा, को ब्लैंक मिल रहा है, क्यों ब्लैंक मिल रहा है? अच्छा, ब्लैंक इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने ये एक्सेल फाइल पुराने प्रोजेक्ट से मूव ही नहीं किया, भूल गया मैं। ये वाली फाइल है ना, कॉपी, इस फाइल को पहले प्रॉपरली मूव करते हैं, कॉपी करके अपने नए प्रोजेक्ट में प्रॉपरली मूव करते हैं। यहाँ पे इसको ये फाइल में दिक्कत आ रही है, ये
टू और टू की वैल्यू को रीड नहीं कर पा रहा है, इसको कह रहा है ये ब्लैंक आ रही है। टू और टू की वैल्यू, अच्छा हमें वैल्यू तो देनी ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रीड डेटा के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है। गो टू डेफिनेशन, रीड वैल्यू, इसके अंदर ऑलरेडी डॉट वैल्यू कर रखी है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें ऐसे यूज करना, अभी रीड कर लेगा। देखो आ गया, सॉस लैब बैकपैक। ठीक है, तो हमने अपने टेस्ट केस में जो पहले फाइल बनाई थी उसको इंटीग्रेट कर लिया। फिर ये आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखनी है, सिर्फ कोड सेम रहेगा। डॉट वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि डॉट वैल्यू मैंने रीड डेटा करते समय ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ डेटा रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। क्लियर, डॉट वैल्यू इसको नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे हम अपना प्रॉपर टेस्ट केस लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसमें हमें दो फाइलों की हेल्प चाहिए होगी, रीड एक्सेल और यहाँ पे रीड डेटा। तो यहाँ पे हम अपना प्रॉपर टेस्ट केस लिख सकते हैं। टेस्ट केस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट टेस्ट केस लिखा, ड्राइवर, ड्राइवर का पाथ दिया, वेबसाइट को ओपन किया, वहां से प्रोडक्ट नेम्स रीड किए, प्रोडक्ट प्राइस रीड किया, और लेट्स से प्रिंट करके देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा है। प्रोडक्ट नेम्स, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जीरो आइटम, ये हमें पूरा क्लास के अंदर मूव करना पड़ेगा। क्लास लॉगिन, या मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम पाईटेस्ट से नहीं करें, डायरेक्टली इससे कॉल करें, तो ये इस टेस्ट केस को कॉल करेगा। सब ड्राइवर हमने यहीं पे सेट कर रखे हैं। वेब ड्राइवर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमने प्रोडक्ट्स नेम, लिस्ट में डेटा, लेट्स सी प्रोडक्ट नेम, इन्वेंट्री, आइटम नेम, एक्सपाथ, इन्वेंट्री आइटम नेम, प्रोडक्ट्स नेम में सारे एलिमेंट्स हम ले रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। कि वेबसाइट से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि वेबसाइट से डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। लेट्स सी प्रिंट प्रोडक्ट नेम्स डॉट वन। ये ब्लैंक लिस्ट आ रही है।
कॉपी रेड डॉट स्लीप। वेट लगाते हैं, लोड होने में टाइम हो सकता है मेरा। ठीक है, लिस्ट आ रही है लेकिन ब्लैंक आ रही है। वी नीड टू चेक द एक्स पाथ। हमें इस सबकी हेडिंग्स रीड करनी है। ऐसी क्लास जिसकी इन्वेंटरी आइटम क्लास है, एक्स पाथ तो ठीक लग रहा है। गलत है। ठीक है, एक्स पाथ रॉन्ग है। हमें सब एलिमेंट्स की हेडिंग रीड करनी है वेबसाइट से। इन्वेंटरी आइटम नेम। फिर से लिखते हैं, एसर डिव एट द रेट क्लास क्या है जिसकी, इसमें स्पेस है क्या? यस, इसमें देखो स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो अगर हम एक्स्ट्रा स्पेस दें तभी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, एक्स पाथ में देखो यहाँ पे स्पेस है। कॉपी, तुम्हारा ये ठीक है, हमें बट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस देना है। अब एक्स पाथ ठीक है। प्राइस, हम वेबसाइट से सारे प्राइस और वो रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस में देखते हैं, प्राइस ठीक है। कॉपी प्राइस, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट प्रोडक्ट, अब चेक करते हैं। ये हमने सिर्फ अपना अभी एक्सेल से रीड नहीं किया, अभी सिर्फ वेबसाइट से सारा डेटा रीड कर रहे हैं। लॉगिन किया, जितने भी प्रोडक्ट नेम है उनको रीड कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी प्राइसेस हैं उनको रीड कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट ला रहा है। अब उसके एलिमेंट के अंदर हमें टेक्स्ट चाहिए। तो हम लूप लगा देते हैं कि हमें डॉट टेक्स्ट रीड करना है। फॉर प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट नेम्स, द प्रोडक्ट नेम। तो वेबसाइट से देखो ये सारे प्रोडक्ट्स के नेम आ गए। ये समझ में आ रहा है सबको कैसे कर रहे हैं? ये डेटा ड्रिवन टेस्टिंग है कि मल्टीपल टेस्ट केस एक ही इससे हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। फिर से समझा रहा हूँ, अभी इसमें एक्सेल से रीड नहीं किया है। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट्स का एक साथ नेम पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉस डेमो वेबसाइट को लॉन्च किया, यूजर नेम पासवर्ड लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट्स का नेम जिससे आ रहा था तो फाइंड एलिमेंट्स किया, सारे एलिमेंट्स का नेम यहाँ पे आ गया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय एक्सपाथ, प्राइस, तो प्राइस रीड करना है तो हम यहाँ पे प्राइस भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट प्राइस इन, कौन से उसमें आ रहा है, प्रोडक्ट प्राइसेस। टेक्स्ट रीड करना है, प्रिंट प्रोडक्ट प्राइस डॉट, तो सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस।
लेट्स सी। देखो, ये कहाँ से आ रहा है, वेबसाइट से आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है सबको? जो हमने एक्सेल का मेथड लिखा था, उसको और इसको मैच कराना है। इतना समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? कंफ्यूजन हो रही है? ये आपको 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि फ्लो बड़ा है ये। ठीक है, पहले हमने एक्सेल से डेटा रीड किया, अब किस चार्ट पे आते हैं, देखो दोबारा। 2 पार्ट में मैं कर रहा हूँ। पहले हमने सीखा डेटा सोर्स से टेस्ट मेथड में हम कैसे ला सकते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कि एप्लीकेशन से टेस्ट डेटा कैसे लेके आना है। फिर यह टेस्ट डेटा कैसे सेंड करना है। तो बल्क में हम लेके आए हैं, बल्क में यहां से भी हमने सीख लिया। इसको पास फेल कैसे कराना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? प्रियांशु, सुब्रत, वेद, कैसे कर रहे हैं हम? ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सपोज का कोड ऑलरेडी लिखा है, मैं लिखूंगा नहीं इसको। तो एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये है। ये समझ में आ गया होगा आपको? इसको समझो। इंपोर्ट की, रीड एक्सेल फाइल, फाइल का नेम दे दिया, शीट का नेम दे दिया, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ड्राइवर का पाथ दे दिया, एलिमेंट करके लॉगिन करा लिया हमने। ठीक है, फिर सारे प्रोडक्ट्स के नेम हमने गेट कर लिए, सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हमने गेट कर लिए। नेक्स्ट, फिर हमने एक फॉर लूप लगाया। कितना लगाया? जितनी प्रोडक्ट की लेंथ है। एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस, चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम प्रिंट करा रहे थे, इसकी जगह हम अब इससे कर रहे हैं। अभी समझो क्या किया। प्रोडक्ट नेम्स आ गए, इसकी लेंथ निकाल ली कि वहां से कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 0 से चलेगा और 6 तक, तो 6 बार लूप चलेगा। प्लस एक्चुअल प्रोडक्ट नेम जो वेबसाइट से आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि ये लिस्ट में आ रहा है तो आई, आई में आएगा 0, 0 में टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट नेम आ गया। फिर प्रोडक्ट प्राइस में डेटा आ रहा है, डॉट टेक्स्ट किया, पहली वैल्यू इंडेक्स की आ गई, एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस। क्लियर है? अब एक्चुअल प्रोडक्ट नेम, एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस तो आ गया। एक्सपेक्टेड कहाँ पे है? एक्सपेक्टेड रीड करने के लिए हमें अपने इसमें जाना है, डेटा में। एक्सपेक्टेड कहाँ पे है? ये वाला नेम है, तो 2 और 2 में है, तो 0 + 2 कर दिया हमने। रो नंबर 0 को 2 से इंक्रीज कर दिया, तो हमने ये किया है। रो नंबर आई, इसमें 0 आ रहा है, 2 कर दो। एक्सपेक्टेड नेम, रीड एक्सेल डॉट रीड डेटा, फाइल नेम दे दी, शीट नेम दे दी, रो नंबर दे दिया, और डेटा दे दिया। रो नंबर कौन सी दी है हमने? 1, 2, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। ये 2, ये हमेशा फिक्स रहेगा। 1, 2, कॉलम नेम 2, तो वहां से डेटा ये रीड करके लाएगा और एक्सपेक्टेड नेम में फिल कर देगा। तो ये डेटा हो गया रीड करने का, जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, रीड डेटा, एक्सपेक्टेड प्राइस, फाइल नेम, शीट नेम, रो नंबर कौन सा है, जो भी रो नंबर आएगा, उस पहला रो नंबर आया, वहां से 0 आ रहा है, और यहाँ पे कौन सा है, 2, और ये प्राइस कहाँ पे है, 4। 2 और 4 हमने लिख दिया, तो एक्सपेक्टेड नेम आ गया, एक्सपेक्टेड प्राइस आ गया। फिर हमने इफ एल्स लगा दिया, इफ एक्सपेक्टेड नेम इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्ट नेम। जो एक्सपेक्टेड नेम है, जो एक्सेल में लिखा है, और जो वेबसाइट से अगर दोनों सेम हैं, तो एक्सेल फाइल में लिख दो पास्ट, एल्स एक्सेल फाइल में लिख दो फेल। क्लियर? फिर एक्सपेक्टेड प्राइस जो एक्सेल से आ रहा है उसको मैच करा रहे हैं जो वेबसाइट से आ रहा है। अगर ये सेम है, तो रो नंबर 7 में ये 7, 5 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पास फेल। तो ये पास फेल यहाँ पे लिखा है। एक बार इसको चलाएं, लेट्स सी।
कहीं इस एरर दिया है। फाइल शीट नेम डिड यू मीन फिल्टर, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेटअप करना। ये समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन में कैसे कर रहे हैं। सारे टेस्ट केस, 6 के 6 टेस्ट केस हम एक बार में चला रहे हैं। किसी का, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट नेम शीट नेम है, ये हम अपने इसके अंदर दे देते हैं ताकि इसको मिल जाए। लेट्स सी, एरर आ रही है। फाइल और लाइन नंबर, फाइल ने रीड कर रहा, फाइल नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम। लेट्स सी, हमने यहाँ पे फाइल लिखा है और यहाँ पे दिया है फाइल नेम। इसको चेंज कर लेते हैं, या तो इसी को फाइल कर देते हैं। वेरिएबल अलग अलग है, फाइल, और यहाँ पे हमने यूज किया है शीट, और यहाँ पे हम शीट चेंज कर दें। ठीक है, लेट्स रन इसको। फिर भी कुछ एरर है। राइट डेटा, नो एट्रीब्यूट, राइट डिड यू मीन राइट डेट, राइट, हमने कुछ यहाँ पे डेटा लिखा है एक्सेल फाइल में। गो टू डेफिनेशन, रीड डेटा, गो टू डेफिनेशन। हमने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, इसको डेट क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। तो आपको जब कोड रन करोगे, रन करके जब आप चलाओगे तो आपको देखना भी है कि कहीं एरर तो नहीं आ रही। इस तरह से डीबग भी करना होता है। तो वन टाइम में कभी भी कहीं नहीं, मल्टीपल मिस्टेक्स आप करोगे। कभी भी कहीं मिस्टेक आ रही है, लेट्स सी। कॉलम नेम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रो नेम, कॉलम नेम सीट डॉट सेल, सेल डॉट डेटा, लाइन नंबर 26, मैंने कॉफी कोड 26, 26 में इसमें कह रहा है ये कॉलम, कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 26, कॉलम, ये गलत है। यहाँ पे कॉलम की स्पेलिंग ये लिखी है और यहाँ पे कॉल नंबर, कॉलम, ये कॉलम आएगा, ठीक है, COL, कॉल नंबर, ये कॉल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। वेरिएबल सेम नेम के होने चाहिए जो भी हम यूज करें। लेट्स सी, इसको फिर से रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। लेट्स सी, अपने टेस्ट केस में जाके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट की जो फाइल थी, सोर्स डेमो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, को जाके रीड करते हैं। यहाँ पे देखो, ये सब पास आ रहा है, ये ऑटो फिल हो गया। मतलब जो भी वेबसाइट में एलिमेंट है उनके नेम सही हैं, उनके प्राइस फेल्ड है। ये प्राइस फेल्ड है, ये प्राइस फेल्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, कंडीशनल हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, अगर फेल्ड आता है, ओके। ठीक है, ये फेल हुआ, ये फेल हुआ। फेल में भी क्या प्राइस, तो इसका प्राइस, इसका प्राइस जानबूझ के देखो गलत लिखा हुआ है 71, और वेबसाइट में क्या है 671 की जगह ये प्राइस है। मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला प्राइस फेल है 1000, ये किसका है, सॉस लैब उनसे। दूसरी बार हम अपने टेस्ट केस चलाएंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस फाइल को बंद कर देना है। अब देखो कितने ऑटोमेटिक ये चलेगा, इतना सारा जो हमने काम किया है, सारे टेस्ट केस बल्क में एक साथ रन होंगे। ठीक है, मुझे दोबारा इस फाइल को बस चलाना है। ये फाइल जाएगी, ओपन करेगी,
बंद कर देगी। अब मुझे सिर्फ उस फाइल में चेक करना है, सिर्फ इस फाइल को देखना है। सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। मतलब वेबसाइट में जो एलिमेंट लिखा हुआ आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है, उनके प्राइस सही आ रहे हैं। अगर कहीं प्राइस सपोज चेंज हो गया और वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ कि एक्सेल में किसी चीज का प्राइस हमने 149 है, वो वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, तो हम जब भी ये टेस्ट अपना टेस्ट केस चलाएंगे तो वो उस फाइल में जाके ऑटोमेटिकली बता देगा। इसमें जाके ओपन करेंगे तो ये देखो दोनों रेड आ गए। ये समझ में आ रहा है? ये पूरी कहानी जो की थी वो इसको, अब यहाँ पे 100 होते, 200 होते, 500 होते, सारे एक बार में टेस्ट हो जाते कि भाई ये और ये टेस्ट केस फेल हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन। कोई टेस्ट केस है जो फाइल में अपडेट कर रहे हैं, इस तरीके से रीड एक ही बार में अपडेट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं रीड किया, आप डिस्क्रिप्शन के लिए भी बना सकते हैं। अभी हमने आइटम नेम और प्राइस के लिए बनाया, डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं बनाया। अब ये चीज समझ में आ रही है? अब ये वीडियो आपको मल्टीपल टाइम देखनी पड़ेगी, एक एक करके कोड लिखना पड़ेगा, समझ में आएगा। दिस कॉल्ड डेटा ड्रिवन। मैक्सिमम तो टेस्ट ड्रिवन अप्रोच होती है। कहीं कभी अगर इस तरीके का डेटा है ई कॉमर्स वेबसाइट में, इस तरीके से भी टेस्टिंग होती है जहां में हम एक्सेल से रीड करके और एक्सेल में वापस जाके आउटपुट लिख रहे हैं। दोनों आर्किटेक्चर को मिला देते हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, सिर्फ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें इस तरह की चीजें हैं, इसे बोलते हैं डेटा ड्रिवन। और जो हम पहले कर रहे थे दैट इज टेस्ट ड्रिवन। तो आपको टेस्ट ड्रिवन, डेटा ड्रिवन बहुत, टेस्ट ड्रिवन तो अच्छा खासा मिलेगा, डेटा ड्रिवन कहीं कहीं प्रोजेक्ट में मिलेगा। क्लियर? आपको उस तरीके से कोड समझना है जैसे मैंने अभी लिखे। तो अब इसमें देखो क्या क्या कोड लिखा हुआ है, फिर से एक बार वापस आते हैं। इस आर्किटेक्चर को समझो जो मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था। डेटा सोर्स एक एक्सेल, ये टेस्ट मेथड है जो हमने पाई टेस्ट में लिखे हैं, ठीक है। डेटा सोर्स एक्सेल फाइल से रीड किया है डेटा, वेबसाइट से डेटा रीड करके लाए हैं, मैच करा रहे हैं पास पे, और इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, आप एसर्ट लगा के यहीं पे भी फेल कर सकते हो। डेटा रीड करने की बजाय आप एसर्ट लगा के खरीदोगे तो पाई टेस्ट में फेल हो जाएगा वो। लेकिन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको पता है एसर्ट लगा के इक्वल नेम, एक्सपेक्टेड नेम के इक्वल रखना है। ठीक है, कैसे कह रहा हूं मैं? जहाँ पे हमने रीड करने का कोड लिखा है, ये जो राइट करने का कोड लिखा है, आप राइट ना करके यहीं पे एसर्ट लगा दो। ठीक है, यहीं पे क्या लगा दो? एसर्ट लगा दो। एसर्ट एक्सपेक्टेड नेम इज इक्वल टू, प्राइस में करते हैं, हमने प्राइस चेंज किया है, एक्सपेक्टेड प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल। ठीक है, इसको कमेंट कर रहे हैं, तो एक्सेल में रीड नहीं करेगा डेटा, आपके यहीं पे फेल कर देगा। ठीक है, देखो एसर्शन फेल हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कौन से प्राइस पे फेल हुआ, क्या हुआ, वो डीबग करना पड़ेगा, इसलिए हम डेटा को एक्सेल में राइट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? दोनों अप्रोच का आप यूज कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? ये फंडा क्लियर आ रहा है, डेटा को रीड करना है। अब इसमें डेटा से रीड करने के लिए हमें एक्सेल का यूज किया, पाई टेस्ट जो फ्रेमवर्क है, वन पाई एक्सेल, उसका यूज किया, जेनरिक कमांड लिख दी। जेनरिक कमांड ये लिख दी ताकि हमें बार बार ना लिखनी पड़े, रीड डेटा, राइट डेटा मेथड बना दिए। ठीक है, और इसको अपने टेस्ट केस से कॉल कर लिया और टेस्ट केस में अपना लॉजिक लिख लिया, कौन से सेल से कौन सा डेटा आ रहा है। ये हमारा सेलिनियम का हो गया। ये सिर्फ हमने मैच करा लिया, फेल करा लिया। रीड डेटा और राइट डेटा, यहाँ पे रीड डेटा का यूज किया है एक्चुअल नेम को मैच कराने के लिए एक्सेल फाइल से, और फिर रीड। इतना सा कोड आपको अपने हर टेस्ट केस में ऐड करना है, और ये कोड तो सेम ही रहेगा। ये कोड तो हर एक्सेल फाइल से रीड करने का सेम ही है। यहाँ का लॉजिक आपको अपने टेस्ट केस के हिसाब के साथ रीड करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? ये लॉजिक आपको खुद से लगाना पड़ेगा अपने टेस्ट केस। कौन सा सेल से डेटा आ रहा है, कौन से सेल से मैच करना है, ये फाइल ऐसे ही रहेगी, हर फाइल ऐसे ही रीड होती है।
फाइल नेम, शीट नेम, कॉलम नंबर, रो नंबर। राइट करना है, आपको डेटा भी देना है, क्या राइट करना है। ये समझ में आ रहा है? यस और नो?